राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल हरियाणा में चल रही है। इसके बाद इसका अगला पड़ाव पंजाब होगा और फिर आखिर में जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। इस यात्रा को 120 दिन से ज्यादा हो चले हैं, जिस वजह से ये यात्रा खूब चर्चाएं बटोर रही है। न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी मीडिया ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस यात्रा को लेकर एक लेख लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि अब जब आम चुनाव होने में बस 16 महीने बचे हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा ये तय करती है कि भारत का बटा हुआ विपक्ष पीएम मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी के युग परिभाषित करने वाली महत्वाकांक्षाओं को विराम दे पाएगा। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भारत के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी ने भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव को एक नया स्वरूप दिया है, जो हिंदू समाज को तरजीह और मुस्लिमों समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर धकेलता है। नरेंद्र मोदी की एक शख्सियत के रूप में पहुंच इतनी गहरी और सफलताएं इतनी व्यापक हैं कि बीजेपी नेता मानते हैं कि उनकी पार्टी आने वाले कई दशकों तक भारत में राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखेगी। ब्रिटिश अखबार गार्जियन लिखता है कि ये पूरा अभियान किसी अहिंसा सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा था। अलग अलग भाषाई समुदायों और पृष्ठभूमियों के लोगों को इस मार्च में शामिल होते देखना काफी दिलचस्प भरा था। राहुल गांधी को विपक्ष में रहते हुए गैर चुनावी महीनों में संभवतः पहली बार इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज मिली होगी। ये पूरा अभियान किसी अहिंसक सेना के विशाल सैन्य अभियान जैसा था। अलग अलग भाषाई समुदाय और पृष्ठभूमि के लोगों को इस मार्च में शामिल होते देखना काफी दिलचस्प भरा था। ये मिनी इंडिया का मार्च जैसा था। हमें पता था कि ये भारत मौजूद है, लेकिन इसका अनुभव कम ही होता है। पुरानी मुलाकातों की तरह मैंने इस मार्च में चलते हुए भी राहुल गांधी को काफी विनम्र और तेज बुद्धि का शख्स पाया है। इसके अलावा जर्मनी के DW ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उठाकर न सिर्फ अपनी खोई राजनीतिक ताकत फिर से हासिल करना चाहती है, बल्कि वो राहुल गांधी को एक जननेता के रूप में स्थापित करना चाहती है। DW आगे लिखता है, एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने 100 साल के लंबे इतिहास में से ज्यादातर समय भारतीय राजनीति को दिशा दी है, वो अब 2024 के आम चुनाव से पहले किसी तरह खुद में एक नई जान फूंकने के लिए छटपटा रही है। एक दौर में भारतीय राजनीति में प्रभुत्व रखने वाली कांग्रेस पार्टी इस समय भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ 3 राज्यों में सरकार चला रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर राय रखी है। उसमें लिखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे की अपेक्षित सफलताओं को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पार्टी और देश की खराब सेहत सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन 12 राज्यों से होते हुए 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की यात्रा करना कोई चमत्कारी काम नहीं है और न ही राहुल गांधी की ओर से कैमरों की मौजूदगी के बिना समुद्र में गोते लगाने की क्षमता दिखाना। लेकिन सांप्रदायिक रूप से बटे हुए कर्नाटक में हिजाब पहने स्कूली बच्ची का हाथ थामे हुए राहुल गांधी की मुस्कुराती तस्वीर ही नेहरू और गांधीवादी भारत का विचार था। गौरतलब है कि अब से 120 दिन पहले शुरू हुई इस यात्रा के तहत अब तक सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ राहुल गांधी 10 राज्यों के 52 जिलों से होकर गुजर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह जानकारी इस यात्रा की वेबसाइट पर जारी की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।